बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। नाज़रीन, आज मेरे पास कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं, दो तीन जो बहुत ही अहम हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली खबर ये है कि ये जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिसके वज़ीर-ए-आज़म बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स हैं, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ, इसके एक मशीर ख़जाना है मुफ्ता इस्माइल। वो इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वो जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरात करने के लिए गए हुए हैं। उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी घटिया हरकत की है, वो मैं आपके साथ आपको बताता चलूँ। उसने वहाँ पर ये तकरीर करते हुए ये कहा है कि इमरान खान जो है वो इस्लामोफोबिया की बात करता है, और जब भी तकरीर करता है वो कुरानी आयात का सहारा लेकर करता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रियासत मदीना है उसकी बात करता है। लेकिन हम ये बात कभी नहीं करते। क्या ये उसका बात करना ये दुरुस्त है कि उसने इस्लाम को एक इमरान खान के साथ जोड़ दिया, जबकि इस्लाम तो हमारा एक मुकम्मल मज़हब है, जिसके रब जो है वो रब्बुल आलमीन है, जिसके नबी जो रहमतुल आलमीन है वो पूरे इंसानियत के नबी हैं और पूरे इंसानों के वो रब हैं। और वो ये कहता है कि इमरान खान जो है वो वाहिद एक लीडर है जो इस्लामोफोबिया के साथ जोड़ता है हर चीज़ को। लेकिन अगर मुफ्ता इस्माइल से ये पूछा जाए कि इस जो उसने बात की है, क्या इसको पार्लियामेंट वाले दूसरे लोग जो हैं वो इसको उठाएंगे कि इसने बहुत गलत बात की है? मौलाना फजल रहमान जो पूरी ज़िंदगी है वो इस्लाम के नाम पर सियासत करता रहा, आया कि मौलाना फजल रहमान मुफ्ता इस्माइल से पूछेगा कि इमरान खान के साथ हमारा सियासी इख्तलाफ है, मजहबी इख्तलाफ नहीं? मज़हब तो हमारा सब का एक ही है ना, मज़हब तो हमारा इस्लाम है। ये उन्होंने बहुत घटिया हरकत की है जो अमेरिका में जाकर उसने ये बयान दिया है। और इसके बाद दूसरी खबर यह है कि मुफ्ता इस्माइल ने इस वक्त IMF के साथ जो मुज़ाकरात किए हैं, वहाँ पर जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर गवर्नमेंट 51 रुपये सब्सिडी दे रही थी, वो उन्होंने ख़त्म करने का अंदिया दिया है। उसने कहा कि मैं जो ही पाकिस्तान जाऊँगा वहाँ जाकर ये सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए। अब मैं आवाम को बतलाता चलूँ कि जब ये सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी सपोर्टेड हुकूमत की तरफ से, तो पेट्रोल मिनिमम जो है वो तकरीबन $250 का और डीजल $200 के लगभग हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान ने तो इर्द गिर्द से अपनी यानी ये करके अपनी इर्द गिर्द से उसने सहारा देकर इस पेट्रोलियम के ऊपर उसने सब्सिडी दे रखी थी। इर्द गिर्द वो कटौती करता था अपनी यानी कि अखराजात को कम करके। यूँ समझ लीजिए कि उसने अपने अखराजात कम करके, हुकूमती अखराजात कम करके अवाम को रिलीफ दे रखा था। लेकिन ये तो चोर हुकूमत है, ये इस रिलीफ को नहीं दे पाएगी और ये आते ही इसको ख़त्म कर देगी। और जो ही ये ख़त्म कर दिया जाएगा तो अवाम के ऊपर एक कमर तोड़ महंगाई शुरू हो जाएगी। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में जो महंगाई पहले थी इमरान खान के दौर में, वो एक इंटरनेशनल इशू था। लेकिन उस इंटरनेशनल इशू को भी इमरान खान ने इंतहाई दानिशमंदी से कंट्रोल कर रखा था। लेकिन इस हुकूमत के आते ही ये इंटरनेशनल इशू जो है वो महंगाई जो पाकिस्तान की है वो दुनिया की महंगाई के तकरीबन बराबर चली जाएगी, और इससे बहुत ज़्यादा आम आदमी को नुकसान पहुंचेगा। आप यूँ समझ लीजिए। दूसरी खबर ये है कि अमेरिका ने ये जो हमला किया है रजीम चेंज का पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया है, इसमें उन्होंने सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म नहीं किया बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम अदारों के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है। इसके असरात कुछ दिन बाद आने शुरू हो जाएंगे। अभी तो आ रहे हैं लेकिन थोड़े अरसे बाद ये आने मज़ीद शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो उसने हमला ये किया है कि ये चोरों की हुकूमत, सब चोर जितने भी हैं, ये करप्ट लोग जिनके नाम ECL में थे, वो सब इकट्ठे करके उसने हुकूमत बना दी है। अब वो हुकूमत बन गई है। अब ये महंगाई करेंगे, मुल्क में लाकानूनियत करेंगे, लाकानूनियत का बाजार गर्म होगा, कत्लो गारत शुरू हो जाएगी और गरीब लोग जो है वो पिसते पिसते ही चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब यूँ होगा कि जब लोगों की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, गुर्बत आम हो जाएगी, लोगों के पास खाने पीने के लिए कोई पैसा नहीं होगा, तो लोगों के अंदर नफरत जो बढ़ेगी वो किसके मतलब बढ़ेगी? फौज के मतलब और सुप्रीम कोर्ट के मतलब। यानी कि यही दो बड़े अदारे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने रात 12 बजे खोलकर हुकूमत को ख़त्म किया, और लोग ये समझते हैं, फौज बेशक ये कहती रहे कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के पीछे हमारी फ़ौज का मुकम्मल तौर पर हाथ है। और दूसरी बात यह है
कि ये जो गेम हुई है ये फ़ौज के मतलब के ख़िलाफ़ नफ़रत इस कदर बढ़ जाएगी कि फ़ौज के और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा हो जाएगा। अगर हमारी फ़ौज मजबूत है तो इसके पीछे अवाम है, और अगर अवाम अपना सुख का सांस ले रही है और अपनी आज़ाद ज़िंदगी बसर कर रही है तो इसके पीछे भी हाथ फ़ौज की है। यानी कि फ़ौज और अवाम एक दूसरे के लाजमा मरजूम है, ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन जब इनके दरमियान ही इख्तलाफ पैदा कर दिया जाएगा तो फिर क्या हासिल होगा। हिंदुस्तान जो लाखों डॉलर खर्च करके पाकिस्तान में फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम को भड़काता था, लेकिन फिर भी अवाम नहीं बढ़ती थी। वो अमेरिका ने चंद एक पार्लियामेंटेरियन ख़रीद कर ये काम बहुत ही आसानी से कर लिया है। पार्लियामेंटेरियन फ़रोख्त हुए हैं, उन्होंने इमरान खान को छोड़ा है और अपोजिशन का साथ दिया है, और उन्होंने सिर्फ अपने पेट की आग को पैसों डॉलर के भरा है। भरने के बाद जब यूँ ही उन्होंने अपोजिशन का साथ दिया है, हुकूमत तब्दील हुई है और ये काम दुनिया के लिए बहुत आसान हो गया। अब हर आदमी जो वक्त गुजरने के साथ साथ हर आदमी इन दो अदारों को निशाना बनाता रहेगा। और सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लीजिए, हमारे DGISPR ने अगले दिन बयान भी दिया है कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा कि हम उसकी आंख निकाल देंगे। ये बयान उसकी हकीकत है कि वाकई इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की फ़ौज इस लिहाज से मजबूत है, लेकिन अंदरूनी मामलात में पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त बहुत ज़्यादा उसको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अवाम जो है वो इस कदर गुस्से में है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है ये इसमें दो ही सिर्फ अदारे मुलव्वस हैं, एक हमारी फ़ौज और दूसरी हमारी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी के इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलियां लग रही हैं। पहले ही ये हमारी जो अदालतें हैं ये दुनिया में 130वें नंबर पर हैं, लेकिन ये जो काम करती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इससे तो आम आदमी का इंसाफ लेने के लिए जो है वो ईमान ही उठ गया है कि अदालतों के ऊपर से कि हम किस तरह इन अदालतों से इंसाफ हासिल कर रहे हैं। असूल में तो यार इन अदालतों के जो जस्टिस हैं इनका आश्चर्य तो वही होना चाहिए जो श्रीलंका के एक जस्टिस का अवाम ने किया है, लेकिन अवाम की पहुंच से ये बहुत दूर है, इनकी सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। अवाम का इनको सामना तो होता है। हमारे चीफ जस्टिस साहब मोतवेर हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान 15,000 का जलसा इकट्ठा करके लोगों को बताते हैं कि 12 बजे अदालतें किस लिए खोली गई। मैं आपको चीफ जस्टिस साहब बताता चलूँ कि वो 15,000 का जलसा नहीं था, वो तकरीबन 5 लाख का जलसा। पहले ही आपने झूठ बोल दिया, यानी कि आपका झूठ पहले ही पकड़ा गया कि 15,000 लोग इकट्ठे करके वो बताता है। वो तकरीबन इमरान खान का कोई भी जलसा हो वो 5 लाख या 6 लाख से कम नहीं होता, और वो इसी में ये सारा उसने बताया है कि 12 बजे अदालतें खोलकर मुझको किस लिए निकाला गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।